तुम फिर आ गए। बार बार क्यों आ जाती हो? अपने बच्चे की याद में खो जाना चाहती हूँ। उसकी जुदाई के गम में खुद को फना कर देना चाहती हूँ, लेकिन तुम बार बार आ जाती हो। आप अभी जिंदा हैं और जिंदगी के कुछ तकाजे हैं जिनको आपको निभाना होगा। प्लीज आप खुद को संभालें। मैं मानती हूं कि ये बहुत मुश्किल है, बहुत दुश्वार है, लेकिन फिर भी क्यों जियो? किसके लिए जियो? वो जो मेरे ख्वाबों का मरकज, मेरी जिंदगी का मकसद था। मेरा हर ख्याल उसके वजूद से ही था। अब वो नहीं है, कहीं नहीं। तो फिर मैं जिंदगी की तरफ कैसे लौट सकती हूँ? आपकी सब बातें मानती हूँ, ठीक कह रही हैं आप, लेकिन फिर भी यही कहूंगी कि प्लीज खुद को संभालें। आपके पास अभी भी बहुत से रिश्ते हैं जिनको आपकी जरूरत है। जैसे रजब अंकल, बहुत चाहते हैं वो आपको, और मुझे ही देख लें। अपना हर रिश्ता खोकर भी कभी किसी से गिला नहीं किया। आप तो अभी भी बहुत खुश नसीब हैं। बहुत सी मोहब्बतों से माला माल हैं आप। कदर करें उनकी। रजब अंकल भी इसी गम से निटाल हैं। उनको आपके सहारे की जरूरत है। एक दूसरे का सहारा बने ताकि आप दोनों का गम अंकल आइए बैठिए। बाहर बहुत से लोग आए हैं अफसोस के लिए। मैं उनको देख कर आती हूँ। आपने मेडिसिन ली? हेलो, हाँ एमन, बोलो, सब खैरियत तो है? तुमने इस वक्त फोन क्यों किया? मामी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बस आपस में बैठे बातें कर रहे थे। तुम बताओ, कोई खास बात है? नहीं, बस ऐसे ही फोन किया था। खुदा हाफिज। हैं? अल्लाह हाफिज। खैरियत तो है। इस वक्त फोन किया और कोई बात भी नहीं की इसने।
सनोबर, जी साहब। खाने में क्या पका है? अभी तो कुछ नहीं पता साहब। कितनी कामचोर हो गई हो तुम। साहब अभी तो सिर्फ 11 बजे हैं। हाँ हाँ, तो क्या हुआ? खाना नहीं बनेगा क्या? क्या हो रहा है भाई? सुनो पर, वो मैंने कुछ कपड़े रखे हैं बाथरूम में, उन्हें आज धो देना प्लीज। तुम आज ऑफिस नहीं चल रहा वैसे? मामा मैं कल चलूंगा। अच्छा आप ये बताएं ना, आज आप खाने में क्या बनवा रही हैं? सुनोबर, आज मसूर की दाल बना लेना, ठीक है? मसूर की दाल? क्यों, गोश्त की हड़ताल है क्या? सनोबर, आज बिरयानी बनेगी। जी ठीक है साहब, बना लूंगी। ये तुम्हें हो क्या है? कुछ नहीं मामा, मैं घर पे ही हूँगा, कहीं जा नहीं रहा हूँ। तभी कह रहा था कि बिरयानी बनवा लें। और हाँ सनोबर, ज्यादा बनाना। जी ठीक है, बना लूंगी। पड़ोस में भी भिजवानी है। वो पड़ोसियों के भी कुछ हुकूक होते हैं। होते तो हैं। काश ये बात हमारे पड़ोसियों को समझ आ जाए। ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। एमन चली गई है। अगर यहां होती तो जरूर आती। सनोबर सुनो, बिरयानी वाला प्लान कैंसिल। तुम दाल ही बना लो। और मामा, मैं आपके साथ ऑफिस चलता हूँ। यहाँ घर पे बैठ के क्या करूँगा, कुछ काम ही कर लूँगा। प्रोडक्टिव वर्क। मैं बस चेंज करके आया। ओके। तुमने इतना स्पाइसी खाना मंगा लिया है। तुम जानते हो ना मैं इतना स्पाइसी खाना नहीं खाती। किंजा, तुमने एक देसी बंदे को पसंद किया है, अब तुम्हें थोड़ा बहुत तो टेस्ट बदलना पड़ेगा। और वैसे भी इस तरह नहीं चलेगा। तो ज़रूरी तो नहीं है ना जो तुम खाओ वही मैं खाऊं। भाई बिल्कुल ज़रूरी है, और मेरे घर में यही सब बनता है। तुम तो मामा की पहली आजमाइश में ही फेल हो जाओगी। अच्छा प्लीज़ अब डराओ मत। मुझे तो पहले ही डर लग रहा है। पता नहीं तुम्हारी मामा मुझे पसंद भी करेंगी या नहीं। भाई हम कोशिश जारी रखेंगे, एक ना एक दिन तो वो तुम्हें पसंद कर ही लेंगी। क्या मतलब है एक ना एक दिन पसंद कर लेंगी? मतलब हम बुढ़ापे में शादी करेंगे? बूढ़े होके तो नहीं, आई थिंक उससे पहले हमारी शादी हो जाएगी। अरे भाई मैं मजाक कर रहा था। मेरी मामा बहुत स्वीट नेचर की हैं, और फिर तुम मेरी पसंद हो तो वो कभी भी इनकार नहीं करेंगे। और तुम कितने खराब हो, मुझे डरा ही दिया था। अब कुछ खा ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। नहीं बस यूं ही मिलने आ गया। यूं ही मतलब? मैं समझी नहीं। मैं दरअसल आपके मामू की तबीयत मालूम कर रहा हूँ। ओह अच्छा। उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी ना, और फिर उनकी तीमारदारी के लिए आपकी वो कज़न तो ज़रूर आई होगी। मेरा मतलब है कि अगर आपके मामू की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है तो मैं उन्हें हॉस्पिटल ले जा सकता हूँ। हल्का बुखार तो है। तो फिर तो आपकी वो कज़न जिन्हें उन्होंने बेटी बनाकर परवरिश की है, उन्हें तो यहाँ होना चाहिए। आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या मतलब क्यों पूछ रहे हैं? आखिर आपका पड़ोसी हूँ, कहना तो हक मेरा भी बनता है ना। तुम्हारे हक का तो नहीं पता, क्योंकि मैं पड़ोसियों के हुकूक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। तो मैं चलता हूँ। जी जरूर। और हाँ, आंटी को मेरा सलाम जरूर कहिएगा। जरूर। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।
शुक्र है जनाब को याद भी आया कि उन्हीं के शहर में उनका एक दोस्त भी रहता है। पिछले आधे घंटे से तू मेरा दिमाग खा रहा है यही बातें करके। एक कप चाय पिलाएगा भी या नहीं? पिलाऊंगा, जरूर पिलाऊंगा, लेकिन पहले ये बताओ तुम्हारा आना कैसे हुआ? बस दिल किया तुझसे मिलने का तो आ गया। मैंने सुना है तेरे वालिद की तबीयत खराब है। हाँ यार, और एक मैं हूँ, पढ़ाई की वजह से जा भी नहीं सकता। तो इसमें क्या बड़ी बात है, मैं होके आ जाता हूँ। इसी बहाने किसी के वालिद की खिदमत करने का मौका मिलेगा मुझे। और तुझे बुरा तो नहीं लगेगा तू यहाँ होगा और मैं वहाँ जाऊँगा अकेला? मुझे क्यों बुरा लगेगा? हम बचपन के दोस्त हैं, कई बार तुम मेरे घर रह चुके हो, अब तुम्हें शर्म आ रही है? वाह। तो मतलब पक्का मैं चला जाऊँ? अभी कहाँ ना जाना यार। अच्छा सुन, मेरे जाने की खबर अंकल आंटी को मत देना, उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। अच्छा, नहीं दूंगा। खुश? तो फिर मैं सुबह ही चला जाता हूँ। हाँ ठीक है, बल्कि काम करना, मैं वालिद साहब की कुछ दवाएं दूंगा, वो भी साथ ले जाना। ठीक है? ठीक है। चाय पिलाएगा या नहीं? हाँ चाय। एक्सक्यूज मी, ये 2 कप चाय मिलेगी? समोसे भी? समोसे भी ला दें। वैसे जबरान, ये तुम्हें अचानक जाने का ख्याल कहाँ से आया? आप जानती तो हैं मामा कि आपका बेटा कितना हमदर्द और दूसरों के काम आने वाला बंदा है। नहीं तो पहले तो तुमने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। दरअसल बात यह है कि नेकी हमेशा छुप करके ही जाती है। अब वो क्या है ना मामा, मेरा दोस्त कासिम है ना, उसके वालिद साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, बीमार हैं वो, और उसने मुझसे कहा कि जाके ज़रा वालिद साहब की तीमारदारी कर लो। तो मैंने सोचा कि और मेरी बात सुनो, वहां जाके खिदमत करके आनी, खिदमत करवा के नहीं आनी, मेहमान बन के। जी जी ऐसा ही करूँगा जैसा आप कह रही हैं, अगर सही सलामत यहाँ से जाऊँगा तब। और हाँ, वो मेरे पास एक चीज रखी है, मैं पैक करवा लूं तो एमन को दे देना। कौन है मन? कौन है मन? भूल गए? कासिम की बहन नहीं थी? बहुत प्यारी बच्ची है, उसका नाम मुझे बहुत कुछ याद दिलाता है। उसे मेरा बहुत बहुत प्यार देना। लो जी, मतलब आपके प्यार की अब एक और हिस्सेदार पैदा हो गई। आपके लिए मैं और भाई काफी नहीं थे? इससे तुम लोगों का प्यार कम हो जाएगा। एमन को बहुत प्यार देना भी, ओके? बड़ा बड़ा प्यार। शुक्र है मामा ने सिर्फ प्यार कहने का कहा, करने का नहीं कहा। मामा आप कमरे में जाकर आराम करती, मैं वही खाना ले आती आपके लिए। नहीं, मुझे कमरे में अकेले वहशत होती है। अच्छा खाना? बस अब और दिल नहीं चाह रहा। बस ये आखिरी निवाला है, उसके बाद मैं आपकी दवा निकाल देती हूँ, आप खाकर सो जाइएगा। वैसे भी रात बहुत हो गई है। तुमने रजब को कॉल की? कहाँ रह गया, वापस क्यों नहीं आया? हाँ मेरी बात हुई थी, मैं बताना भूल गई आपको। वो काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हैं, सुबह ही वापस आएंगे। सुबह तक? नहीं नहीं, मुझे कमरे में अकेले वहशत होती है, इसलिए वापस आए। मामा वो काम के लिए गए हैं, आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ सो जाऊंगी कमरे में, ठीक है? सॉरी मामी, इस वक्त डिस्टर्ब कर रहा हूँ आप लोगों को। असल में मेरे कुछ अपने आए मिलने के लिए, निको जा चुकी है, तो अगर एमन चाय बना दे उनके लिए। ठीक है, तुम जाओ, एमन बना देगी। बहुत शुक्रिया।
जाओ अमन, बना दो चाय। चाय बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, खुद ही बना ली। अभी आप चलें, कमरे में चलकर आराम करें। बेटा जी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम शौकत को देखने के लिए इतनी दूर से आए हो। क्यों यकीन नहीं आ रहा आपको? मैं यहाँ उन्हीं की खैरियत मालूम करने आया हूँ। भला मेरा और क्या मकसद हो सकता है? जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। वैसे सब खैरियत है ना? घर में कोई नहीं है? अरे बेटा सब खैरियत है और सब घर में है, तुम फिक्र ना करो। ये बताओ, तुम आसिया से मिल के आए हो ना? जी हाँ, मैं उनके घर गया था, लेकिन कोई था नहीं। अलबत्ता कासिम से मेरी मुलाकात हो गई है, वो आप लोगों को सलाम कर। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम जूस पियो ना। जी। अच्छा ये बताओ कि खाना क्या खाओगे? खाना आप बनाएंगी? तो और कौन बनाएगा, मैं ही तो बनाऊंगी। मेरा मतलब था कि ये जूस भी आपने बनाया और खाना भी आप ही बनाएंगी, क्यों कोई है नहीं घर में? कोई और घर में होता काम करने वाला तो मुझे क्या जरूरत है इतना काम करने की। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी हेल्प करवा सकता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, ये माशाल्लाह मिनटों में खाना बना लेती है, सारे काम करती है। तुम ही बनाओ बेटा। बिल्कुल, बस तुम ऐसा करो कि तुम आराम करो, बहुत दूर से आए। जी। रात को चाय का इंतजार करता रहा मैं। क्यों करते रहे? बना के पी लेते। अब कहोगे कि बनानी नहीं आती, जानती हूँ लाट साहब हूँ। मैं तुम्हारे हाथ की चाय पीना चाहता था, सिर्फ कल रात को ही नहीं, सारी जिंदगी तुम्हारे हाथ की पीना चाहता। फिर तो सारी जिंदगी इंतजार करते कट जाएगी, जैसे रात कट गई। चैलेंज मत करो मुझे। तुम भी जिद मत लगाओ मुझसे, समझा रही हूँ, समझो, अच्छे रहो। चाय बना रही हो तो मुझे भी दे दो। ये रखिए, ले लो। और हाँ, मैंने तो अपनी चाय का कप ले लिया। मामा को बता देना कि उनकी चाय का कप तुमने ले लिया है, वो इंतजार कर रही होंगी ना। ए भैया क्या बताऊं, शौकत के अब्बा और कासिम के दादा क्या गबरू जवान थे, हसीन आदमी। अरे तुम जैसे तो उनके आगे पानी भरते दिखाई देते थे। हाय सुभान अल्लाह। हाँ जी, क्या बात है। और माशाल्लाह एक वक्त में बैठकर 4-4 रोटियां खा जाते थे। फिर तो दादी उनका इंतकाल मैदे की मर्ज की वजह से हुआ होगा। हाँ? अरे नहीं, ये तो अलग बात है। मैं तुम्हें एक वाक्या बताती। एक रोज मुझे कहने लगे
कि भाई इस गर्मियों में ना मैं 4 सूट सिलवाऊंगा। मैंने कहा 4 के बजाय 8 सिलवा लो, इससे क्या फर्क पड़ता है। मैंने कभी कोई उनकी बातों पे एतराज नहीं किया। वो थे इतने हसीन गबरू जवान, अच्छा पहनने ओढ़ने के शौकीन, तो भला मैं क्यों एतराज करती। आपको एतराज करना चाहिए था। है? अरे नहीं, ये तो आजकल की औरतें हैं, ये अपने शौहर की हर बात पे एतराज करना अपना फर्ज समझती हैं। जहन्नुमी है जहन्नुमी। हमारे दौर की औरतें कभी एतराज नहीं करती थी, वो तो नीरी जन्नती हैं बेचारे। तो फिर लगी दादी 100 रुपए की। है? वो कैसे, क्या मतलब? अरे भाई क्या महफिल लगी हुई है, क्या बातें हो रही हैं? नहीं बस दादी कुछ बातें बता रही थी। क्या बता रही थी? दादी कह रही थी कि आजकल की औरतें तो अपने शौहरों की इज्जत ही नहीं करती, उनकी हर बात पे एतराज करती हैं, और तो और आप लोग जहन्नुमी हैं। अच्छा, ना जरा सा मौका मिला आपको और आपने कर दी मेरी बुराइयां शुरू। अरे अम्मा, आप तो खुद अपने पांव कब्र में लटकाए बैठी हैं। अब तो ये चुगलियों की आदत खत्म कर दें। वैसे एक बात याद रखें, हम लोग जहन्नुम में जाएं या ना जाएं, लेकिन चुगलखोर जहन्नुम में जरूर जाएगा। अरे बस कर जा, तुझे तो बहाना चाहिए लड़ने का, बात करने का। ना आपको मौका नहीं मिला मेरे बुराइयां करने का। मैंने तो कोई बुराई नहीं की, मैं तो आजकल की औरतों की बात कर रही थी। ना सीधी बात तो आप मेरी ही कर रही थी ना। आपको जरा सा मौका मिला और आपने कर दी इसके सामने मेरी अरे बुराई। जो औरतें करती है ना अपने शौहर की बेइज्जतियां, मैं उनकी बात कर रही हूँ। कौन करती है? आप उसका नाम लेकर बताती ना। हाय हाय, मैं मोहल्ले में घूमती फिरती हूँ, जो मैं लोगों के नाम बांट के फिरती हूँ। तो फिर बातें तो आप ऐसी ही कर रही थी। हाँ, बड़ी आई लोगों की हमदर्द। कैसी तबीयत है? तबीयत का क्या पूछते हैं, जितनी है वो तो काटनी पड़ेगी, वरना जीने का कोई और मकसद नहीं रहा। अल्लाह आपको सब्र दे। मामा, आपके कपड़े आयरन कर दिए मैंने, और प्लीज कुछ खा ले, आपने कल से कुछ खाया भी नहीं है। वैसे ईमान आपका बहुत ख्याल रखती है, मेरे अलावा इस घर में बाकी सबका बहुत ख्याल रखा है इसने। क्या तुम्हारा ख्याल नहीं रखती? मेरे ख्याल से बचपन की लड़ाइयों को अब तक भूल नहीं पाई है, दिल से लगाए बैठी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी ही बात है। हाँ, मैं अब तक उन बातों को नहीं भूली। और वैसे भी रईस साहब, आप भी कौन सा बदल गए हैं, वैसे के वैसे ही। अच्छा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं देखूंगा मुझ में क्या बुराई है, अपने रवैयों को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। तुम खुद को बदलो या ना बदलो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? मामा, आप प्लीज अंदर चलकर आराम कर लें थोड़ा सा। बहुत ख्याल रखती हो मेरा। अब आप पहले से बेहतर हैं। क्या करें, तकदीर के हाथों मजबूर हैं, खुद को संभालना ही पड़ेगा, ना घाव इतना है कि भर नहीं सकता। मामी हौसला करें, मैं हूं ना, आपका और मामू का बहुत ख्याल रखूंगा। मामी, कुछ पैसों की जरूरत थी। ऐसे? हाँ, वो असल में मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था, तो आप लोगों को तो छेड़ नहीं सकता था, आप लोग सदमे में थे। जितना भी खर्चा हो रहा था वो अपनी जेब से ही करना पड़ रहा था। ठीक है।
आओ यूं बैठो, जीती रहो। आप सारा दिन कहाँ पर थे? प्लीज आप इतना काम नहीं करें, आपकी सेहत खराब हो जाएगी। अरे बैठता हूँ ना बेटा तो फिर यादें सताने लगती हैं, इसलिए खुद को मशरूफ करें। तुम बताओ रुशना कैसी है? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत गहरा सदमा पहुंचा है उनको, और मुझे लगता है कि शायद इस बात का सारी जिंदगी असर रहेगा उनको। ठीक कह रही हो तुम। मैं घर जाना चाहती हूँ। घर? हाँ, वही घर जहाँ सारी जिंदगी रही। बेटा कुछ दिन और रुक जाते हैं, हमें बहुत जरूरत है तुम्हारी। मामू की तबीयत भी बहुत खराब रहती है और नानी भी बहुत बूढ़ी हो गई है। नजमा मामानी थक जाती हैं उनकी तीमारदारी करते करते, इसलिए मुझे कॉल्स कर रही थी कि वापस आ जाऊं। अच्छा ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, ठीक है? तुम जाओ, और लेकिन कुछ दिनों के लिए, हाँ? फिर वापस आ जा। कोशिश करूंगी। मेरा बहुत ख्याल रखता है बेटा। मैं पैकिंग कर लूं? किसका सामान पैक हो रहा है? ईमन वापस आ रही है। वापस आ रही? मगर क्यों? मैं यहाँ हमेशा के लिए नहीं आई थी। मामू, इसे हमेशा के लिए यहाँ रोक लेना। बेचारी कहाँ कहाँ दर बदर की ठोकरें खाती फिरेगी। मैं चंद दिनों के लिए आई थी, अब वापस जाना है मुझे। चलो ठीक है, तुम सामान पैक करो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है इसकी, ड्राइवर है वो छोड़ाएगा। बचपन की नाराजगी अब तक भूली नहीं है। और मामू क्या हो रहा है? कुछ नहीं। रुशना, हाँ बोलो राजा। ईमन जा रही है। एक दिन उसे जाना ही था। जरूरी भी नहीं। क्या मतलब? यहाँ भी तो रह सकती है। पता है ना, इस घर के दरो दीवार खाने को दौड़ते हैं। ईमन भी चली जाएगी तो और मैं इस खामोश शर्तनाई को सामना कैसे करेंगे? एक एक करके सब चले जाएंगे, दोनों रह जाएंगे अपने सहम की यादों के साथ। तुम्हें याद है रजब, जब सैम ने नया नया चलना शुरू किया था, हर चीज पकड़ने की कोशिश में गिरता और फिर संभल जाया करता था, लेकिन इस बार ऐसा गिरा है कि संभल ही नहीं सका। तुम वाकई जा रही हो? रुक जाती। देखो अब तुम्हारे यहाँ रहने पर मामू और मामी को कोई एतराज भी नहीं होगा। लेकिन मुझे एतराज है। मगर क्यों? तुम्हें यहाँ रहने पर क्या एतराज हो सकता है?
देखो इतना बड़ा फर्निश्ड घर है ये, खुला खाना पीना। तुम्हारी नानी के यहाँ तो ये सब कुछ नहीं मिलेगा ना तुम्हें। मैं तो कह रहा हूँ रहो यहाँ, मौज करो। तुम रह रहे हो ना, यही काफी है। हाँ लेकिन तुम यहाँ नहीं होगी तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा। सोच रहा हूँ मैं भी वापस चला जाऊँ। मैं तुम्हें छोड़ दूँ? जरूरत नहीं है, ड्राइवर है। अच्छा अगर वापस आने को कोई प्लान हो तो बताना, मैं भी। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं। क्यों जी? किसके लिए जी? वो जो मेरे ख्वाबों का मरकज, मेरी जिंदगी का मकसद था, मेरा हर ख्याल उसके वजूद से ही था, अब वो नहीं है, कहीं नहीं। तो फिर मैं जिंदगी की तरफ कैसे लौट सकती हूँ? निको, अरे ओ निको, अरे कहाँ मर गई? ये दरवाजे क्यों खुले पड़े हैं? रजब, रईस, कहाँ चले गए सारे के सारे? अरे अम्मा तुम अचानक कैसी हो? है तो ठीक हूँ, ये घर वाले कहाँ हैं? दरवाजे चौपट खुले हुए और किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही, कहीं आवाज ही नहीं आ रही किसी की। कानों में तेल डाल के बैठे हुए सारे के सारे। रुशना, तुम्हें अपने घर का कोई ख्याल है कि नहीं है? सारे दरवाजे खुले पड़े और तुम्हें कोई खबर ही नहीं। किसके लिए हिफाजत करना? जो वारिस था वही नहीं रहा। मुझे किसी शय में कोई दिलचस्पी नहीं है। अम्मा चाय बनवाओ आपके लिए? अरे बेटा चाय बाद में पी लूंगी, पहले खाना दो भाई, भूख लग रही है मुझे तो। खाना ऑर्डर करता हूँ। अरे बच्चा, कैसे लगा मैं अपने कामों, जैसे तेरा अपना ही घर हो। अरे इंशाल्लाह हो जाएगा, हो जाएगा। खाने का ऑर्डर कर। हाँ यार जरा बात सुनना, ये पिज्जा ऑर्डर करना है। बेटा कुछ दिन और रुक जाते हैं यहाँ, तुम्हारे आने से तो घर में रौनक आई है। मैं ज़रूर रुकता हूँ। दरअसल भाई का नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है और मामा का बिजनेस मेरे सिवा कोई और नहीं संभालता, तो जाना ज़रूरी है। अच्छा भाई शाम तक तो रुक जाओ ना, पता है मैं बड़े शौक से शलजम गोश्त बना रही हूँ, तुम्हें तो पसंद होगा, खाकर चले जाना। ऐसी आला डिश किसको पसंद नहीं होती भाई। अगर मुझे जाना नहीं होता तो ज़रूर रुक जाता। अरे ठहर जा बेटा, ठहर जा, मैं तुझे पढ़ के तो दम कर दूं। अच्छा भाई मैं जल्दी से सूजी का हलवा बना लूं, एमन पहुंचने वाली होगी, उसे बहुत पसंद है। मना। क्या हो गया बच्चे? दादी लग रहा है कि तबीयत सही नहीं है मेरी, बुखार से लग रहा है मुझे। है? बेटा तुम ऐसा करो, थोड़ी देर आराम कर लो। अभी तो चंगा भला था। आप ठीक कह रहे हैं, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। हाँ हाँ तुम कमरे में जाकर आराम करो, मैं हकीम साहब की बहुत ही अच्छी दवा है लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। अरे रहने दे हकीम साहब, तू शौकत ऐसे कर, इसको ले जाके इंजेक्शन लगवा के ले। नहीं, अरे इंजेक्शन की और हकीम की दवा की क्या ज़रूरत है? मैं थोड़ी देर आराम कर लूँगा तो खुद ही फ्रेश हो जाऊँगा। हाँ जाओ आराम कर लो, जाओ। हाँ निको, ओ निको, एक गिलास शरबत बना के ले आ जल्दी से। आवाजें दे दे के गला ही सूख जाता है, मगर पता नहीं कहाँ मरी हुई होती है। ये लो अम्मा, शरबत पी लो। हैं? तुम क्यों लेकर आए हो? निको से कहा था मैंने तो। वो किचन में हो तब ना, वो तो मामी के कपड़े इस्त्री कर रही है। एक तो मैं तुम्हारी मामी से बड़ा था, अरे सारा वक्त नौकरों को अपने कामों में उलझाए रखती है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं यहाँ पर। और वैसे भी तुम्हें भी कोई काम हुआ करे, नौकरों से कहा करो, खुद क्यों करते हो? तुम इस घर के मालिक हो। मैं और इस घर का मालिक? मजाक मत करो अम्मा। मजाक नहीं कर रही, हकीकत बता रही हूँ। और वैसे भी देख तो सही, रजब के दोनों बेटे, उनका तो कुछ पता ही नहीं, पता नहीं जमीन खा गई आसमान निकल गया।
और रुशना, उसका बेटा जिसको वो इतना प्यार करती थी, अल्लाह ताला ने ले लिया वापस भाई। और रह कौन गया? मेरा चांद सा पुत्र, मेरा चांद सा बेटा। अब तो यही बनेगा इस घर का मालिक और ये जायदाद मेरे ही बच्चों में तकसीम होने वाली है।